वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आर्टिकल की टॉपिक चल रहा है और आर्टिकल के टॉपिक पे आज हम लोग लेक्चर 15 देखेंगे और 15 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट 2 है। तो प्रैक्टिस सेट 2 हमारा जो है क्या कह रहा है, चलिए आइए प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, कह रहा है दिस ट्रेन इज रनिंग एट 8 किलोमीटर डैश आवर। ठीक, क्या बोल रहा है, दिस ट्रेन इज रनिंग एट 8 किलोमीटर डैश आवर। प्यारे बच्चे देखिए यहाँ जो आर लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कभी हमने बताया था कि लैंग्वेज के दुनिया में आप पर का यूज़ नहीं करते हैं। किसका, यहाँ पर जो पर वर्ड होता है ना, तो पर का यूज़ नहीं करते हैं। पर के जगह हम लोग या फिर ए या फिर क्या लिखते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, ए या आयन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब जब ट्रेन हमारी रन करेगी तो आर के हिसाब से है ना, 80 किलोमीटर या 8 किलोमीटर पर आर है, तो आर का मतलब हम लोग क्या कहें, ये 80 कर लीजिए है ना, 8 नहीं है ना, 80 कर लीजिए किलोमीटर एन आर। तो आर अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना आर, तो आर हमारा क्या है, आर हमारा देखिए हमने बताया कि अगर स्वर से हो तो वहाँ पर क्या होगा, स्वर मतलब आ से लेकर आओ तक हो तो वहाँ पर एन होगा, और अगर का से लेकर गया तक मतलब व्यंजन साउंड हो, पीछे मैंने सब बता दिया, बार बार उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारा ए होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, एन आर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देयर इज डैश हॉस्पिटल इन माई विलेज है ना। देयर इज, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए एंड द, तो क्या हो जाएगा, मतलब ए और एन हमने क्या बताया कि एनी का सेंस देता है, मतलब कोई का सेंस देता है, तो है ना मेरे गांव में क्या है, एक या कोई एक हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ हॉस्पिटल इन माई विलेज। चलिए नेक्स्ट कह रहा है माई सन स्टडीज़ इन डैश यूनिवर्सिटी। ठीक, अब यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो कई बार मैंने बता दिया यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा जाएगा है ना, यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे लिखेंगे। तो प्यारे बच्चे जब यूनिवर्सिटी ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, या और यह हमारा स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहेंगे व्यंजन है तो कोई दिक्कत नहीं, व्यंजन है तो क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे है ना, आ यूनिवर्सिटी हो गया। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्या कह रहा है, करीम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। करीम इज डैश क्या है, ऑनेस्ट बॉय। अब इसे आप हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे आप ऑनेस्ट। तो जब आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ क्या आया, और आ हमारा क्या है, स्वर है, तो स्वर के लिए क्या आता है, आयन आता है, तो क्या हो जाएगा, आयन ऑनेस्ट बॉय। करीम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एवरी वन रिस्पेक्ट डैश ऑनेस्ट पर्सन। सेम चीज़ ऑनेस्ट यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, मतलब ईमानदार लोग की हर लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एडिसन वाज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अगर आप इंटेलिजेंट की प्यारे बच्चे बात करेंगे तो इंटेलिजेंट आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे है ना, इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट में हमने देखा ई है, और ई हमारा क्या है, ई हमारा स्वर है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटेलिजेंट हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डैश एप्पल डैश डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मतलब एक सेब अगर आप एक दिन में पर डे लेते हैं तो आप डॉक्टर से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे है ना। तो यहाँ पर ये एक क्या है, ये एक हमारा कह सकते हैं प्रोवर्ब्स है ना, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल है ना। एप्पल आप कैसे लिखेंगे, चूंकि एप्पल ऐसे लिखेंगे, एप्पल है ना, तो एप्पल ऐसे लिखेंगे, तो एप्पल में ए पहला लेटर क्या है हमारा, पहला अक्षर हमारा स्वर है, तो स्वर के लिए क्या आता है, एन आता है, तो क्या हो गया, एन एप्पल। अब क्या हो जाएगा, आ डे है ना, एन एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको आप स्टार कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आई बॉट डैश अम्ब्रेला लास्ट वीक है ना, मैंने लास्ट वीक में लास्ट सप्ताह एक क्या खरीदा, अम्ब्रेला खरीदा, तो क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। क्योंकि अम्ब्रेला भी आप लिखेंगे तो अम्ब्रेला कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, और अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे तो पहला लेटर क्या है, आ है, और आ हमारा स्वर है, तो स्वर के लिए क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला। चलिए नेक्स्ट कह रहा है डैश गंगा इज अ हॉली रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब गंगा क्या है, मैंने बताया था डेफिनेट आर्टिकल द का जब यूज़ पढ़ा रहा था कि जितने भी जो रिवर्स होते हैं, नेम ऑफ रिवर्स होते हैं, गंगा है, यमुना है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्रा है, कृष्णा है, गोदावरी है, जितनी भी नदियाँ होती हैं सबके पहले डेफिनेट आर्टिकल द लेता है। तो यहाँ पर कौन सी गलती होगी, क्या नहीं होना, यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर आर्टिकल द होगा, तो क्या पढ़ेंगे, द गंगा। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया है ना। हमने बताया था एक रूल में, जब कभी प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन मानते हैं, क्या मानते हैं, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन मानते हैं, तो वहाँ पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, ठीक, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कश्मीर इज क्या बोल देंगे, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, काउ इज
अ यूजफुल एनिमल। अब देखिए काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, जब कहीं भी सिंगुलर नाउन हो और उससे पूरी संपूर्ण जाति का बोध हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ए या फिर एन का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर एक काउ थोड़े ना कोई यूजफुल है, तो पूरी संपूर्ण काउ की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ना, अ काउ, क्या हो जाएगा, अ काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये भी वही चीज़ है। फिर कह रहा है ऑल गर्ल्स वर ना रीडिंग द बुक्स, ऑल गर्ल्स वर क्या है, रीडिंग द बुक। अब देखिए ऑल है और बोथ है, दो वर्ड होते हैं, क्या होते हैं, एक ऑल होता है, दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चे, बोथ होता है, ठीक। तो ऑल और बोथ इन दोनों के साथ में क्या लेता है, ऑल और बोथ इन दोनों के साथ में आपका डेफिनेट आर्टिकल दा लेता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल्स, क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल्स वर रीडिंग दियर बुक्स। ओके, नेक्स्ट कह रहा है सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन हमको क्या देता है, हीट एंड लाइट देता। तो हीट एंड लाइट प्यारे बच्चे दे रहा, तो यहाँ पर पहली बात तो सामान्य सत्य है, दूसरी बात चलिए सामान्य सत्य हमेशा किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट में जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए गिव्स लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सन हमारा क्या, हेवनली बॉडी, हमने बताया कि कोई भी यूनिक थिंग्स होती है या फिर हेवनली बॉडी होती है उन सबके पहले डेफिनेट आर्टिकल क्या लेता, दा लेता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, द सन। नेक्स्ट कह रहा है ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, सेम चीज़ जैसे ऑनेस्ट बॉय की हुई थी, तो यहाँ पर भी ऑनेस्ट आया, तो ऑनेस्ट में आपका क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट वर्कर, तो ऑनेस्ट में आया तो आश्वर है, तो क्या हुआ, एन ऑनेस्ट हुआ, है ना। एलिफेंट इज आ यूजफुल, अब देखिए यूजफुल यहाँ आ गया, तो यूजफुल कुछ ऐसे लिखेंगे, है ना, यूजफुल, तो यूजफुल ऐसे लिखेंगे, तो यूजफुल जब ऐसे लिखे प्यारे बच्चे तो यहाँ पर यह आया और यह आपका श्वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज आ यूजफुल एनिमल। ओके, कह रहा है आई हैव डैश ब्लैक अम्ब्रेला, मेरे पास एक क्या है, ब्लैक अम्ब्रेला है। तो यहाँ पर देखिए यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो इससे पहले जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर ए और एन का यूज़ करते हैं ना। तो आई हैव क्या हो जाएगा, आई हैव अ ब्लैक अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है बोथ, अब देखिए मैंने बताया था कि ऑल और बोथ दोनों के साथ क्या आता है, द आता। तो यहाँ देखिए ये क्या आ गया बोथ, है ना, बोथ फ्रेंड्स वर इंटेलिजेंट, तो क्या बनेगा, बोथ दी फ्रेंड्स वर इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है ताजमहल इज डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल क्या है, यूनिक बिल्डिंग। हमने बताया था कि कोई भी यूनिक बिल्डिंग होती है उसके सामने या हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है उसके सामने डेफिनेट आर्टिकल द आता है। कैसे आता है, जैसे हमने कहा द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जामा मस्जिद, है ना, या कह लीजिए द कुतुब मीनार हो गया, है ना। तो ये सभी क्या है हमारे, सब ये हमारे यूनिक बिल्डिंग है, या ये कह लीजिए हिस्टोरिकल क्या है, बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, उनके सभी के साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द ताजमहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, द ताजमहल हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द सन मूव्स राउंड, अब देखिए द सन मूव्स राउंड, ये सन नहीं अर्थ होना चाहिए, ठीक, देखिए, ठीक है, ये है ना, द सन उल्टा हो गया, इसको अर्थ कर लीजिए, है ना, ये कह लीजिए ऐसे, द अर्थ मूव्स राउंड, अब क्या हो जाएगा, सन, ये ऐसे है, ठीक। अब देखिए मतलब अर्थ है किसके चक्कर लगा रही है, सन का चक्कर लगा रही है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, द हो जाएगा, क्योंकि द सन हमारा क्या है, हेवनली बॉडी है। नेक्स्ट कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, रिच आर नॉट ऑलवेज काइंड। तो हमने बताया था प्यारे बच्चे कि कहीं पर आपको एडजेक्टिव हो, कोई क्या हो, एडजेक्टिव हो, और उसके पहले अगर आर्टिकल द लगा दे तो उससे किसका पता चलता है, पीपल मतलब लोगों को पता चलता है ना। तो जैसे पुअर, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव है, द पुअर कहते तो गरीब लोग हो गया, रिच मतलब अमीर ना, द रिच मतलब अमीर लोग हो गया। तो इस तरीके से द रिच मतलब क्या है, अमीर लोग जो होते हैं आर नॉट ऑलवेज काइंड, हमेशा क्या नहीं होते, काइंड नहीं होते, मतलब दयालु नहीं होते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए। चलिए आई होप हो गया होगा। तो प्यारे बच्चे आपने देखा आज आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, ठीक है। और ये किसका टॉपिक है, ये आपका अगर आप 12th के स्टूडेंट है, 11th के स्टूडेंट है, तो वहाँ पर आप किसमें सिंटैक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, सिंटैक्स का पहला टॉपिक आता है। और अगर आप 9th-10th के स्टूडेंट हैं तो 9th-10th में एक डिटर्मिनर के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है ना। तो ये हमने आर्टिकल के देखे, इतने वीडियोज़ देखे, और आप जो है 2 प्रैक्टिस सेट भी देख चुके, एक प्रैक्टिस सेट में आपके सामने और लाऊंगा, उसके बाद आर्टिकल का एंड हो जाएगा। उसके बाद आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो टेंस या फिर सिंथेसिस या जो भी और भी चीज़ें होंगी, है ना, उन सभी को हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तभी 2 दिन आपको यही चीज़ें पढ़ना है, और 2 दिन वीडियोस नहीं पढ़ पाई किसी कारण से, है ना, तो उसके लिए हमें सॉरी है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।